हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एसआरएम स्टडी पॉइंट। और आज चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पार्ट 5 पांचवी वीडियो है। मेनली काफ़ी सारा सिलेबस इस चैप्टर का ख़त्म कर दिया हमने, तो दो वीडियो और फिर पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। एक ये पीएच स्केल और एक और वीडियो सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स फैमिली मेनली हो सकता है दो वीडियो बनाओ या फिर एक में अगर कंप्लीट हो गया तो एक में ख़त्म कर देंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे कि पीएच स्केल होता क्या है और किस तरीके से उस पर मेजर करते हैं, कैसे पता लगता है हमें उसके थ्रू कि कोई चीज़ एसिड है या फिर बेस है। तो आगे ये सारी चीज़ें और इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पे होता है हमारे डेली लाइफ में, पीएच का कहाँ कहाँ पे क्या क्या रोल है, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले पहले अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, क्योंकि यार जितना ज़्यादा लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे चैनल, फिर थोड़ी सी मोटिवेशन आती है कि वीडियो बनाऊँ। तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक क्या है हमारा, पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल की बात करें तो अगर डेफिनेशन की बात करूँ मेनली पीएच स्केल होता क्या है, तो सिंपली जैसे आपने एक सिंपल स्केल देखा है, नंबर लिखे होते हैं जो ज्योमेट्री में हम रखते हैं सिंपली 15 तक, 15 सेंटीमीटर वाला स्केल, तो वैसा ही कुछ स्केल मान सकते हो। बट यहाँ पे पीएच लिखा है, पीएच स्केल। पीएच मेनली पीएच का मतलब होता है, अगर हम एक जर्मन वर्ड है पोटेंज, ठीक है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है मेनली आप कह सकते हो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कि हाइड्रोजन की पोटेंशियल कितनी है, और या फिर कह लो आप कंसंट्रेशन कह सकते हो दूसरे दूसरे वर्ड्स में। और अगर आप डेफिनेशन की बात करो कि पीएच स्केल होता क्या है, तो सिंपली डेफिनेशन में आप कह सकते हो एक स्केल, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। मान लो कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें हमने कोई सा भी सॉल्यूशन ले लिया। अब ये दोनों चीज दोनों हो सकता है ये एसिडिक हो या फिर कैसा हो सकता है ये बेसिक। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन हो, अब हमें इसे चेक करना है। देख के तो बता नहीं सकते कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो अगर हमें इसे पता करना है कि एसिडिक है बेसिक है और इनकी कंसेंट्रेशन कितनी है, हाईली एसिडिक है या फिर नॉर्मल है। बेसिक में भी यही कि हाईली बेसिक है या फिर कम है। तो अगर ये चेक करना है तो ये आप किसके थ्रू चेक कर सकते हो, इस पीएच स्केल के थ्रू चेक कर सकते हो। पीएच स्केल एक टाइप ऑफ इंडिकेटर है, ये भी टाइप ऑफ इंडिकेटर है। हमने काफ़ी बहुत सारे इंडिकेटर पढ़े हैं स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट वीडियो थी हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत सारे इंडिकेटर्स पढ़े थे। दो टाइप में जनरली बांट रहा था, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में पढ़ा था लिटमस पेपर, देन सिंथेटिक में पढ़ा था हमने मिथाइल ऑरेंज फिनोक्सिन। वो सब भी क्या थे, इंडिकेटर ही थे। देन एक और पढ़ा था हमने स्मेल, स्मेल वाला जो इंडिकेटर था उसका नाम सिंपली आप कह सकते हो, जैसे हमने नेम दिया था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो वो सब भी क्या थे, इंडिकेटर्स है। ये भी एक टाइप ऑफ इंडिकेटर ही है, जैसे नाम क्या रखा है पीएच स्केल, जिसके थ्रू हम क्या पता करते हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशन है हमारा वो एसिडिक है या बेसिक है और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, तो अ स्केल मेजरिंग फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, ये हो गई इसकी डेफिनेशन पीएच स्केल की। अब इसमें जो ये पीएच वर्ड है, पीएच वर्ड अभी बताया एक जर्मन वर्ड है, पोटेंज, वहां से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तो हो गया पीएच। अब देखते हैं कि इस पे मेजर कैसे करते हैं हम कि कोई भी चीज, कोई भी सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है। देखो एक सिंपल ये स्केल दे रखा है हमारा, ये हमारा पूरा स्केल है जिसपे नंबर लिखे होते हैं। ये स्केल हो गया, नंबर लिखे होते हैं, एक नहीं, जीरो से 14 तक। ठीक है, 0 से 14 तक नंबर लिखे होते हैं। 0 to 7, ये पर्टिकुलर 0 to 7, एंड देन 7 to 14। तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहला पार्ट 0 to 7 और दूसरा पार्ट कौन सा लिया है हमने, 7 to 14। 0 से 7 जो होता है हमारा ये होता है एसिडिक, एसिडिक वाला पोर्शन। ठीक है, मतलब अगर कोई भी सॉल्यूशन में आप इसकी उसकी पीएच वैल्यू चेक करते हो और उसकी पीएच वैल्यू 0 से 7, बिटवीन 0 and 7 के बीच में आती है, तो समझ जाओ वो सॉल्यूशन कैसा है हमारा, एसिडिक है। 7 to 14 की बात करें तो ये जो सॉल्यूशन, अगर ये पीएच वैल्यू आ रही है 7 to 14 के बीच में कोई से भी, तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है हमारा, बेसिक, और 0 to 7 एसिडिक। अब अगर मैं करेक्ट बात करूँ, बिल्कुल 7 आ जाए, ठीक है, ना तो 0 से 7 के बीच, ना ही 7 to 14 के बीच, अगर करेक्ट हमारा 7 आ जाए, तो 7 जो होता है हमारा वो होता है न्यूट्रल।
ठीक है। न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब कि ना तो ये एसिडिक है ना ही बेसिक सॉल्यूशन है। लाइक वाटर कह सकते हो आप, बट वाटर में भी डिपेंड करता है, उसकी पीएच वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। अगर करेक्ट 7 आ रही है तो करेक्ट 7 फिर वो वाटर कैसा हो जाएगा हमारा, न्यूट्रल। मतलब किसी भी चीज़ की कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी चीज़ हो जिसकी वैल्यू 7 है करेक्ट, तो वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। अब 7 के 0 to 7 हमने क्या कहा था, एसिडिक है। इसे और डिवाइड कर लेते हैं, 0 to 3.5 ये वाला पोर्शन मान लो, एंड 3.5 to 7, तो ये मान लो यहाँ पे है 3.5। ठीक है, तो 0 to 3.5 के बीच में कोई भी सॉल्यूशन की, अगर कोई भी सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 0 to 3.5 के बीच आ रही है, तो वो कैसा होता है, हाईली एसिडिक। मतलब उसमें जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन में वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया हाईली एसिडिक 0 to 3.5। और 3.5 to 7 के बीच में तो वो क्या होता है, सिंपली एसिडिक कह लो या फिर वीक एसिड कह सकते हो, इसे स्ट्रॉन्ग एसिड कह लो। 0 to 7.5 स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और इसको कह सकते हो वीक एसिड। तो ये तो हो गया एसिड का पोर्शन। अब इसी तरीके से सेम हमारा बेस में होता है। बेस की अगर पीएच की वैल्यू बात करें तो कितना है, 7 to 14 के बीच। तो अगर 7 से हम ले लें 10.5 एंड दूसरा ले लेते हैं 10.5 to 14, ये मान लो यहाँ पे है वैल्यू 10.5, तो 7 to 10.5 ये कैसा होता है हमारा, वीक बेस। ठीक है, और 10.5 to 14 ये कैसा होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे कई 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 बार पूछे जा सकते हैं कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, या फिर रेंज कितना होता है। तो सिंपल है 0 to 7। और अगर पूछ ले स्ट्रॉन्ग एसिड का रेंज कितना होता है, तो 0 to 3.5, वीक एसिड का 3.5 to 7। इसी तरीके से अगर बेस की बात करें तो बेस की जो रेंज होती है वो 7 से 14, स्ट्रॉन्ग बेस की हमारा हो जाएगा 10.5 to 14, और वीक बेस की 7 to 10.5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा स्केल। मेन चीज़ें इसमें क्या याद रखना है, एक तो रख दिया 7 न्यूट्रल, ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमें क्या याद रखनी है, 0 to 3.5 ये कैसा हो जाएगा हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड। 3.5 to 7 वीक एसिड। ठीक है, और इसके बाद बात करें हम 7 to 10.5 वीक बेस, एंड देन इसके बाद बात करें हम 10.5 to 14, तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये हो गया, ये पांचों वैल्यू याद रख लेना, कभी अगर एग्जाम में आ जाए 1 मार्क्स में, मैक्सिमम 1 मार्क्स का आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता कभी। ठीक है, या फिर कोई जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह के एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वरना जनरली इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आता। अगर आएगा भी तो आपका इंपॉर्टेंस आता है कि इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है पीएच का हमारी डेली लाइफ में। तो ये तो हो गया हमारा वैल्यू याद करना है। एक और होता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है, वो भी सेम ही होता है, बस उसमें क्या होता है, हमें कलर शो करता है। लाइक अगर किसी की पीएच वैल्यू 1 है तो वो कैसा कलर शो करेगा, रेड दिखाएगा, डार्क रेड दिखाएगा, ऑरेंज दिखाएगा, तो वो कलर शो करता है। तो साइड में आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ कलर होते हैं जो आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर में शो होंगे। और यहाँ पे कुछ और आपको एक टॉपिक अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें मेनली पीएच वैल्यू देख लो। कुछ सॉल्यूशंस है जिनकी पीएच वैल्यू, लाइक गैस्ट्रिक जूस होते हैं, डाइल्यूट HCl जो होता है हमारा, उसकी पीएच वैल्यू होती है 1। उसके बाद कॉफ़ी की बात करें या टोमेटो जूस की बात करें, विनेगर की बात करें, तो ये सबकी पीएच वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपली इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारे पीएच का डे टू डे लाइफ में या फिर एवरीडे लाइफ में। ठीक है, कि हमारे कहाँ कहाँ पे इसका रोल देखने को मिलता है पीएच का। तो अभी पीएच ऊपर पढ़ लिया, पीएच स्केल समझ में आ गया पूरा हमारा। अब पहला देखो, पहले इंपॉर्टेंस कहाँ पे होते हैं, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आता है, वैसे मैक्सिमम तो ये 2D वाला आता है, बट कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम से भी पूछ लेते हैं कि पीएच का क्या रोल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब देखो, जब डाइजेशन हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा जो फूड होता है, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 में जो चैप्टर 6 पढ़ा था वहाँ पे न्यूट्रिशन पढ़ा था, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था हमने ह्यूमन का। तो फूड जो डाइजेस्ट होता है हमारा, उसमें क्या होता है, सिंपली एसिड रिलीज होता था एक। ठीक है, स्टमक में क्या होता है, एसिड रिलीज होता था। कौन सा एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कई बार क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है, देखा होगा ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर फास्ट फूड ज़्यादा खा लिया तो उससे क्या होता है, हमें एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी होने के बाद फिर इरिटेशन टाइप का होने लगता है। ठीक है,
और उस एसिडिटी को कम करने के लिए, जो यहाँ से मान लो फूड खाया, हमें क्या हो गया, एसिडिटी। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई बेस लेते हैं, लाइक इनो कह लो, ठीक है। इनो खाते हैं, क्या आ जाता है कि इनो खा लो, उससे सही हो जाएगा। तो इनो क्या आता है, इनो एक टाइप ऑफ बेस होता है, और जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये फाइनली क्या कर देते हैं, उसे न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस पीएच का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी रोल होता है, ताकि हमारा पीएच वैल्यू जो है स्टमक का वो मेंटेन करके रख सके। अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम बेस लेते हैं या फिर एसिड, ताकि हमारे वो फाइनली वैल्यू कैसा हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, 7 के आसपास आ जाए। दूसरा अगर बात करें टूथ डिके मेनली कब स्टार्ट होता है, जब आपकी वैल्यू 5.5, जो वहाँ पे वैल्यू है, पीएच की वैल्यू अगर 5.5 से कम होती है हमारे माउथ में, तो वहाँ पे क्या होता है, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि दांत एक तरीके से कह लो सड़ने या फिर गलने लगता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी खाना जब हम खाते हैं, कोई भी फूड खाते हैं हम, तो उसके बाद जो हमारा टिथ है उसका काम क्या होता है, ग्राइंडिंग करना, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना। वहाँ पे एक एसिड रिलीज होता है, ठीक है। और अगर वो मेनली ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हुआ तो वो फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं, खाना बीच में कहीं दांत में फंस जाए तो उसके बाद क्या कहता है, वो टिथ को धीरे धीरे डिके करने लगता है, तोड़ने लगता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली डेली देखा हो ब्रश करते हैं, ठीक है। अब ब्रश करते हैं और उसके बाद पेस्ट जो होता है वो किसका काम करता है, बेस का काम करता है, और अगेन वही सेम रिएक्शन हो जाती है, एसिड एंड बेस फाइनली क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। देन तीसरी बात करें हम प्लांट्स एंड एनिमल्स में, कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में किस तरीके से पीएच रोल अपना इंपॉर्टेंस कहाँ पे है उसकी। तो कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जो हाईली सेंसिटिव होते हैं, एनिमल्स भी देखे होंगे काफ़ी सारे ऐसे जो पीएच सेंसिटिव एनिमल्स होते हैं, लाइक छुई मुई प्लांट सुना होगा आपने, टच मी नॉट जिसे कहते हैं। तो उसका क्या होता है, टच करते ही एक केमिकल रिलीज होता है उसके अंदर, जिससे वो अपने आप को कवर कर लेता है, वापस बंद हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं, देखा होगा, जैसे टच करते हैं, फिर जब हम उसे टच करते हैं उसका खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या करता है, वो जैसे आप उसे टच करते हैं तो एक केमिकल रिलीज होता है, और वो केमिकल हमारे कहाँ जाता है, हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से खुजली होना या फिर बाकी जितने भी चेंजेस आते हैं वो चेंजेस होने स्टार्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, खुद को इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो खुद को प्रिवेंट करने के लिए वो केमिकल रिलीज करते हैं, ताकि हम उनसे दूर रहें। लास्ट में यही चीज़ इसमें भी है, सेल्फ डिफेंस, मतलब सेल्फ डिफेंस वही केमिकल रिलीज करना, और हमारी बॉडी में वो केमिकल एंटर करता है, जिससे कि हम दूर रह सकें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस थे पीएच के हमारी डेली लाइफ में। मैक्सिमम जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला या फिर टूथ डिके वाला। अगर इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ चाहिए आपको, या फिर और कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कर सकते हो, और पीडीएफ के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप पीडीएफ ले सकते हो उस पूरे चैप्टर की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।